अभी तुमने चैट जीपीटी ग्रॉक या जेमिनी के तुम वहां पर गए हो गया सेटिंग के अंदर जहाँ पे एक आता है पर्सनलाइजेशन करके, जहाँ पर तुम अपने बॉट की पर्सनैलिटी लिख सकते हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं उससे, कहते हैं तुम 1990s के अंदर वॉर लड़ने गए थे इस वजह से तुम अब एक वॉर वेटरन जैसे हो। और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, जैसे कहते हैं यू आर अ नाइस बॉट, यू आर दिस एंड यू आर मैड, या गुस्से में एक्ट करो या ऐसे करो। और इसी तरह से हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। तुम लोग सोच रहे हो हैं ऐसा कैसे। मैं अभी जस्ट यहाँ पर लेटा हुआ था, काफी ज्यादा लेट हो गया मेरे को वीडियो बनाने में। मैं बस लेटा था, ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आए पड़े थे, तो उसी में के टाइम पर मेरा एक ख्याल आता है कि मैं सारी रिलेशनशिप से भाग जाता हूँ, मैं एक लूजर हूँ। बट उसी को काउंटर करने के लिए भी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, जैसे मेरे दिमाग के अंदर दो लोग रह रहे हो, तो होता क्या है, वो उस चीज को काउंटर करता है और वो उससे कहता है कि हम भागे। बट हम भागे किस लिए, क्योंकि वहां पर और कुछ नहीं किया जा सकता था, जो कि बहुत ही ज्यादा सच है। क्योंकि अगर तुम मेरा पहला रिलेशनशिप देखो, वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि वो बंदी मुझे हर एक महीने पर घोस्ट कर देती थी, लाइक उसे किसी की याद आ रही है ऐसा कहकर, और बार बार वही बंदा होता था। आई डोंट नो वो बंदा था भी कौन, बट ऐसा होता था। और उसके 10 या 12 दिन बाद वो मुझे घोस्ट करने के बाद फिर आ जाती थी, नॉर्मल सब कुछ हो जाता, देन वो फिर से यही चीज करती थी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए। मेरा दिमाग पूरा खराब हो जाता था, मैं इतना वेट लॉस हो गया था मेरा, पूरा एकदम सूखा हो गया था, मैं रात रात भर जाग रहा था। तो एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि आई एम बैकिंग ऑफ, मेरे से नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा। ये चीज मैंने सही करी, कुछ बुरा नहीं किया। सेकेंड टाइम मैंने उसको चेस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने सीधा मेरे ऊपर चीट किया था। कोई मेरे ऊपर चीट कर रहा, मैं उसे जाकर चेस करूँ, ये मेरे साथ क्यों कर दिया, तो ये बहुत गलत चीज है। मैं साइलेंटली बैक ऑफ हो गया, और अभी मैं यही करता हूँ। मेरे को रेड फ्लैग्स दिखते हैं ज्यादातर, तो मैं बैक ऑफ हो जाता हूँ कि जाओ यार, तुम जाओ, तुम, मैं किसी की लाइफ वेस्ट करनी करो, मेरी इससे दूर रहो। आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग माई पीस एट दिस पॉइंट। और इसी तरह से नरेटिव्स होते हैं जो अपने दिमाग को हम देते हैं। जैसे कि एक नरेटिव मैं अपने आप को देता था कि मैं बहुत ज्यादा लूजर हूँ, मैं हर एक चीज अधूरी छोड़ देता हूँ। अधूरा मैंने क्या छोड़ा, जैसे मैं ड्राइंग करता था, क्यों करता था, मेरे को मजा आती थी इसलिए मैं ड्राइंग करता था। बाद में मैं प्रोफेशनल हुआ, आर्ट के लिए पैसे मिलने लगे, फिर जेमिनाई आ गया और मेरी भाई कंगाल कर दिया मुझे। अब फन नहीं रह गया ना आर्ट में। मैंने कुछ स्टार्ट ही ऐसा नहीं किया जिसको मैं अधूरा छोड़ सकूं, जिसको मैं कंप्लीट कर सकूं। मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। मैं आर्ट करता था, मजा आ रही थी इसलिए किया, अब नहीं आ रही तो नहीं किया, दैट्स इट। और मैं यही अपना सिंपल सा नरेटिव अपने आप को दे सकता था, रेदर देन मैं ये लूजर हूँ, मैं ऐसे चीजों को छोड़ देता हूँ, ये वो। ऐसे ही तुम भी करते होगे अपनी लाइफ में, कई चीजों को नरेटिव देते होगे। जैसे कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया होता है बहुत लोगों का, वो आके मुझसे कहते हैं कि यार देखो, मैं तो यार प्यार के लायक ही नहीं हूँ, ये है वो है, मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल खत्म हो चुका है। ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। वेल, पर लोग ऐसा करते हैं, पर वो छोटी सी चीज नहीं देखते हैं। वो उनका एक छोटा सा सिंपल सा नैरेटिव होता है वहाँ की कि तुम दोनों कंपैटिबल नहीं थे, इसलिए तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मे बी इन फ्यूचर तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिल जाए और तुम दोनों आपस में कंपैटिबल हो। अच्छा बुरा कोई नहीं होता, जस्ट कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। जैसे कि अब तुम माइक्रो यूएसबी वाले फोन में टाइप सी चार्जर थोड़ी घुसेड़ दोगे, तो ऐसे ही लोगों के साथ होता है, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती बहुत लोगों की। तो ये बस सिंपल सी बात है, हम लोग अपनी लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने ओवर कॉम्प्लिकेट नरेटिव देकर। और यहीं पे अगर तुम लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो तो अच्छे से नरेटिव दो, जैसे कहो कि मैं मेन कैरेक्टर हूं इसलिए मेरे साथ बुरा होता है, या फिर कुछ ऐसा मतलब दो जिससे कि ऐसा ना लगे कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। मतलब अपने आप को ब्लेम मत करने लग जाया करो, एक बार उस सिचुएशन को थोड़ा डीप डाइव किया करो कि हाँ वेट, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा था। जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी रिलेशनशिप्स वाली स्टोरी बताई, तो और हर चीज को इतना सीरियस मत लो। इट्स जस्ट जो तुम अपने दिमाग को कहानी सुनाते हो वही उस वो रियलिटी मान लेता है। वेल, बादल आ गए तो मेरा फेस में भी तुम्हें काला दिख रहा होगा, मैं काला नहीं हूँ। वेल, हुआ भी तो क्या ही प्रॉब्लम है। खैर, तो यही था इस वीडियो में। आई होप तुम लोग को पसंद आई होगी। बहुत लेजी हो रहा हूँ मैं आजकल, गिव अप करने का मन करता है, बट ना, मैं नहीं कर रहा।